वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। दरियाई सिंध के किनारे वाक़ जामशोरों की तहसील कोटरी के इलाके साधु पाड़ों की तुलसी मेघवार ने पहली बार सातवीं जमात में खेलों में दिलचस्पी ली और सॉफ्टबॉल के ट्रायल्स में हिस्सा लेना शुरू किया। आज 21 बरस की हैं वो और कौमी सॉफ्टबॉल टीम का हिस्सा हैं। हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखती हैं और इस बात पर फ़ख्र महसूस करती हैं कि वो अपने ख़ानदान में वाहिद लड़की हैं जिन्होंने खेलों में अपना नाम बनाया। बेसबॉल की भी जानी मानी खिलाड़ी हैं। हमारे साथ तुलसी मेघवार मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू तुलसी, बड़ा टाइम आपने निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। ये बताइए कि आप की जो जर्नी है स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 7वीं क्लास से आपने सॉफ्ट बॉल पहली मरतबा खेलना शुरू किया और फिर आज आप पाकिस्तान की नेशनल टीम में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है। हमें ज़रा ये अपनी जर्नी तो सुनाएं। अप्रैल 2016 में मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल 7th क्लास में जब मैं थी तो स्कूल में एक कैंप लगा था जिसमें सर परवेज अहमद शेख और मिस आयशा इरम ने कैंप लगाया। काफ़ी बहुत सारी गर्ल्स थी जिन्होंने हिस्सा लिया इस कैंप में और उन गर्ल्स में एक मैं भी थी। जो सारी गर्ल्स मुस्लिम थी और मैं एक नॉन मुस्लिम थी, तो मेरी भी सिलेक्शन हो गई। काफ़ी गर्ल्स को जो है वो फेल किया गया इस कैंप में और मेरी सिलेक्शन हुई और बाकी 4 गर्ल्स थी उनकी भी सिलेक्शन हुई। तो सिलेक्ट 5 गर्ल्स सिलेक्ट हुई और फिर हम कोयटा खेलने के लिए रवाना हुए। अच्छा, क्या बात है। और इससे पहले बेसबॉल का आपका क्या था? मतलब बेसबॉल से क्रिकेट की तरफ कैसे आया ये सिलसिला? बेसबॉल से सॉफ्टबॉल की तरफ मुझे पता नहीं था कि बेसबॉल और सॉफ्टबॉल कौन सी गेम होती है, क्या होता है, कैसे खेला जाता है। मुझे बचपन से ही खेलों में बहुत इंटरेस्ट था। तो जैसे ही मैं स्कूल में मैंने एडमिशन लिया तो एक कैंप लगा हुआ था, तो मुझे भी शौक हुआ कि मैं भी जाके ना प्रैक्टिस करूं। मैं समझी कि शायद ये एक स्कूल में ही प्रैक्टिस होगी और स्कूल लेवल पर ही खेला जाएगा। तो मुझे पता नहीं था कि ये एक इंटरनेशनल गेम के लिए तैयारी हो रही है। तो फिर मैंने भी हिस्सा लिया और मेरी भी सिलेक्शन हो गई सिंध सॉफ्टबॉल टीम में। ज़बरदस्त। तो अब सॉफ्टबॉल में पाकिस्तान में पोटेंशियल कितना है और कितना खेला जाता है, और इंटरनेशनली अगर हम कंपैरिजन करें तो हम कहाँ पर खड़े हुए हैं? यहाँ वुमेन के लिए खासतौर पे बेसबॉल सॉफ्टबॉल का कोई ग्राउंड नहीं है। हमें बहुत मुश्किलात होती है प्रैक्टिस करने में। तो हम जब घर से निकलते हैं तो कहीं लोकल ग्राउंड में प्रैक्टिस कर लेते हैं या स्कूल में प्रैक्टिस कर लेते हैं या फिर कॉलेजेस में प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे कोई बेसबॉल सॉफ्टबॉल का ग्राउंड नहीं है, इसलिए हम ना ही हमारे पास कोई सामान है बेसबॉल सॉफ्टबॉल का। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें जो आप लोग जब खेल रहे हैं तो वो फिर स्पॉन्सर्स भी अगर आप लोगों के पास नहीं है और फैसिलिटीज़ भी नहीं है तो कैसे मैनेज होती हैं ये चीज़ें फिर? ये जब सिंध गेम्स होते हैं या सिंध लेवल पर जो नेशनल गेम होता है तो हमारे जो कोचेस होते हैं वो किट बैग लाते हैं और गर्ल्स को देते हैं कि ये आप प्रैक्टिस करें, फिर तब हम प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा हम कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं करते क्योंकि हमारे पास सामान नहीं है, तो बहुत मुश्किल होती है। कभी कभी हम घर में ही अपने छोटे बहन भाइयों के साथ खेल लेती हूँ मैं, तो जैसे मेरी थोड़ी सी मेरी प्रैक्टिस हो जाती है। अच्छा, हाँ। तो आपके घर में घर वाले जो हैं वो जब आप ये खेलती हैं और खेलों की तरफ जब आपको रुझान हो रहा था तो वो इस चीज़ से खुश थे? जी बिल्कुल, मेरी फैमिली और मेरे पेरेंट्स की मुझे सपोर्ट है फुली, और उनकी तरफ से वो भी चाहते थे मेरे छोटे बहन भाई के हम इनके साथ खेलें तो इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए और वो अच्छा खेले। हमारी बहन जब सिंध टीम में जाए खेलने तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हासिल करके आए, मेडल हासिल करके आए, वो भी मेरा साथ देते थे छोटे बहन भाई।
क्या बात। अब आपका किस टूर्नामेंट में आगे की तैयारी चल रही है? जी आगे टूर्नामेंट की तैयारी चल रही है, मगर वही इशू आ रहा है सामने के ग्राउंड नहीं है, तो हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। तुलसी मेघवार हमारे साथ मौजूद थे जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सॉफ्ट बॉल एक गेम है भाई, ये भी दुनिया में एक गेम है, दुनिया की सारी टीमें खेलती हैं, बड़ा ज़बरदस्त इसके अंदर परफॉर्मेंसेस होती हैं, लेकिन हमारी लड़कियां जब ये खेल खेलने की कोशिश करती हैं तो उनके पास ना ग्राउंड है, ना फैसिलिटी है, और ना ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर उनकी ये आवाज़ें बुलंद हों और लोगों को पता चले कि भाई ये मामला है, इनको ये फैसिलिटीज़ हमें देनी चाहिए। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ज़रा देख लें, इन बच्चों का, इन बच्चियों का भी एक बड़ा मुस्तकबिल है और इनके ऊपर हम इन्वेस्ट करेंगे तो ही कुछ आगे बेहतरी हो सकेगी, वरना बस ये थोड़े अरसे के लिए खेलेंगे, उसके बाद अपने काम धंधों में लग जाएंगे और ज़िंदगी इनकी वैसे ही चलेगी जैसे आम लोगों की चलती है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मिलते हैं।